बाहरी प्रत्याशी देने से कुछ लोगों में नाराजगी है। इस कारण जो है वोट बटा हुआ है। तीनों पार्टी का वोट लगातार लग रहा है कि तीनों पार्टी टक्कर में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है कि जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहते हैं, किसी विधानसभा में हो, लोग उनको टिकट न देकर कहीं बाहरी से लंच करके लाते हैं, उनको टिकट दे देते हैं और वो आते हैं, चुनाव जीते हारे और चले जाते हैं। चुनाव के बाद देखिएगा न तो कोई पार्टी आपको नजर आएगा और न कोई नजर आएगा। तो आपको इसमें क्या कहना है? यही कहेंगे कि ये चीज इस पे सुधार होना चाहिए था, लेकिन सुधार नहीं हुआ है। इससे जनता में काफी आक्रोश है और जनता बढ़ चुका है। जनता बढ़ चुका है जी। तो इस बार भाजपट्टी का जो है मुख्य मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है कि जो राष्ट्रीय मुद्दा पे चुनाव होने जा रहा है? कोई मुद्दा ही नहीं है इस बार। कोई मुद्दा ही नहीं है। कहाँ कोई मुद्दा कोई है? नेता मुद्दा उठाता ही नहीं, उठाता नहीं भाजपट्टी के लिए कि कोई प्रॉपर बात भाजपट्टी का मुद्दे कीजिए। नहीं उठाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल कोई मुद्दा ही नहीं। चलिए, अभी जो है अपना जो मुकेश यादव जी अपना रिपोर्ट काट दिए हैं कि हम फलाना फलाना काम किए हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो सारा कार्य पूर्ण रूप से हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या आपको कोई जानकारी में काम है कि जो अधूरा है फिर भी उसको प्रचार कर दिया जा रहा है? हमारे गांव में ही देख लीजिए, सनवारा से जोड़ने वाली रोड है, अब उसमें का ईटा खन के ले गए। अभी वो रोड इसी पर आने जाने में काफी दिक्कत होता है जनता को। और उस रोड को मुकेश यादव जी दिखा रहे हैं कि हम पूरा कर चुके हैं। बिल्कुल, आप जाके भी आपका भी चैनल पे भी वीडियो था, हम देखे हैं कि कितना बार आप आवाज उठाए लेकिन कोई सुना ही नहीं आज तक। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है लोग जाति समुदाय से उठकर वोट करेंगे क्या? इस बार असंभव है, क्योंकि जनता बढ़ चुका है। अगर विपक्ष और विपक्ष की तरह बात होता तब जाति प्रथा आता, तब उसमें बात होता, लेकिन इस बार तो जनता बटा हुआ है। जनता बटा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है जनस्वराज जो है अपना कुछ प्रभाव दिखा पाएगा? असर तो रहेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उनका जो बोलने का शैली है और जो कहते हैं, बाकी वादा तो सब जनता सब नेता करता ही है, इनका भी कहना है। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि अगर जीतते हैं तो क्या करते हैं। तो आपको क्या लगता है, तीन पार्टी मुख्य रूप से लड़ रहा है बिहार में, एक जनस्वराज है, एक इंडी गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन। तीनों में जो है सबसे अच्छा मुद्दा कौन उठाया हुआ है बिहार का? अभी तो प्रशांत किशोर ही अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं फिलहाल। क्या बिहार का कौन सा मुद्दा अच्छा लग रहा है आपके नजर में? सबसे अच्छा है तो बेरोजगारी और शिक्षा नीति, यही सबसे जरूरी मुद्दा है। बेरोजगारी और शिक्षा नीति यह बहुत जरूरी मुद्दा है। बिल्कुल। दोस्तों, और युवा साथी है, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि बिहार में किस मुद्दे पे इस बार दे रहे हैं वोट? आप इस बार बिहार में आप किस मुद्दे पे देने जा रहे हैं वोट? क्या सोचकर वोट देने जा रहे हैं आप? कौन सा पार्टी ऐसा है जो आपको अच्छा लग रहा है कि उनका सोच अच्छा लग रहा है? जनसुराज का। जनस्वराज का क्या सोच अच्छा लग रहा है? जनसुराज का सोच यही है, कोई जो बिहार में कंपनी बैठाएगा, ठीक है, हम लोग बाहर प्रदेश नहीं जाएंगे कमाने, अपना बिहार में ही कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे घर पे, यही हमें अच्छा तो लगा। आप बाहर में रोजगार के चलते जाना पड़ रहा है और बिहार में जो है जनस्वराज मुद्दा उठा रही है कि हम अगर सरकार बनता है बिहार में तो रोजगार देंगे, इसलिए आपको पसंद है जनस्वराज? पसंद है, हाँ। तो भाई इतना जो 10,000 बटा है, कुछ बटा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं, 10,000 से होगा क्या? नहीं तो आप तो वोट दे दीजिएगा कि आपकी पत्नी, आपकी माँ वो सब वोट जनसुराज को देगा, जनस्वराज को वोट? जनसुराज को ही देगा। हाँ, आपकी बात मान जाएगी? मान जाएगी आराम से। हाँ, हो सकता हाँ, है, हो सकता है, एकदम एकदम चलिए दावा के साथ। दावा के साथ। हाँ। चलिए, और भी युवा है, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, आप जो है आपको क्या लग रहा है बिहार में बदलाव होगा? पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विक्की कुमार महतो है। विक्की कुमार महतो है। आपको क्या लग रहा है बिहार में बदलाव होने जा रहा है कि फिर से नीतीश कुमार आने वाले हैं, जनस्वराज आने वाला है, या आरजेडी का समर्थक जो है वो आने वाला है? नहीं, जनसुरा का तो ठीक रहता है अपना। जो कारण क्या है? कारण यही है कि बोलता ना कि रोजगार बिहार में बढ़ाएंगे, बिहार के आदमी लोग बाहर जो कमाने जाता है तो अपना घर में रोजगार दे देगा तो अच्छा रहेगा ना। बिहार का आदमी क्यों जाएगा बाहर में इतना? तो क्या आप जो कह रहे हैं रोजगार, आप युवा है, तो क्या आपकी माँ जो है, आपकी पत्नी मानेगी ये बात? तो मानेगा ना, उसका लड़का है तो क्यों नहीं मानेगा? हम बोलेंगे उसको आप कहिएगा? हाँ, तो बोलेंगे तो बहुत दुख होता है बाहर में, हमको रोजगार अब गाँव में चाहिए। गाँव में रहेगा तो ठीक रहेगा सबका।
यदि 5 किलो राशन से परिवार चल जाता होगा, दिए रहा राशन। वो 5,000 से 10,000 से क्या होने वाला, पूरा साल खा लेंगे हम लोग क्या 5 या 10,000 से 5 किलो राशन से। अरे 5 साल से तो आदमी 10 साल से जीवन भर बोल रहे हैं खा लेंगे हम। अरे ऐसा थोड़ी, वो बोलने से थोड़ी होता है। हाँ? क्यों नहीं खा लेता है फिर? क्यों नहीं खा लेता है? सही बात। दोस्तों चलिए एक युवा साथी और है, आपको क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार आने जा रहा है बिहार में? हमारे हिसाब से जन स्वराज का लग रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि जन स्वराज आने वाला है, तो नीतीश कुमार जी 10-10 हजार रुपया खाता है महिला खाता में भेज दिया है, उसमें आपकी माँ भी होगी, भाभी होगी, बहन होगी, तो क्या लग रहा है कि वो लोग वोट देगी इस नाम पे? ना हाँ? ना, किस नाम पे वोट दिलवाइएगा आप लोग? जन स्वराज के। जन स्वराज को क्या बोलिएगा वोट देते बोलने? घर पे क्या बताइएगा मम्मी पापा को? मम्मी पापा कहेंगे यही कि हम जन स्वराज को लाए, नई सरकार बनाया जाए एक बार। क्या है बाहर तो आप जाके कमाइए करते हैं, बाहर बाहर हम कब तक कमाएंगे? बाहर- घर द्वार हमारा यहाँ है। जब जाते हैं तो कोई पर्व होता है, अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आपको दुख होता है? दुख होता है। कितना दुख होता है कि अगर हमको हाँ। गांव में रोजगार रहता तो हम बाहर नहीं आते, यही ना? अपने फैमिली के साथ पर्व बनाएंगे हम। पर्व मनाते जो जब आप अभी जो बाहर से आए हैं तो आपको लगा है कि इस बिहार ट्रेन में इतना भीड़ था कि आपका दम घुटा, ऐसा लग रहा था? हाँ, लग रहा था। इससे उभरना चाहते हैं, हाँ। जन स्वराज को वोट देना चाहते हैं, हाँ। तो आप अपने माँ को पिताजी को बताते हैं इस बारे में? नहीं, हम मम्मी पापा सब देखते हैं। सब देखते हैं? हाँ। तो वो लोग क्या कहते हैं, किस बार किसको से वोट देने जा रहे हैं? जन स्वराज के। जन स्वराज के। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं युवा लोग जो है जन स्वराज को वोट दे। एक बात बताइए, फिर से मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि आप जो कह रहे थे कि लोग 3 धारे में बटे हुए हैं, आपको एक चीज नहीं लगता है कि जो बीजेपी वाले जो है वो इसलिए नीतीश कुमार को जोर से समर्थन कर रहे हैं कि कहीं यहाँ अगर मुख्यमंत्री पद उनका छिना गया तो कहीं केंद्र में कहीं धावा बोल दे कि नहीं आप प्रधानमंत्री हम बनेंगे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्योंकि कई बार से चुनाव जीत रहे हैं इसके वजह से इनको प्रधानमंत्री के लायक हो चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। लगातार पलटी भी मार चुके हैं, वही सबसे बड़ी दिक्कत है इनके। किधर भी जाकर प्रधानमंत्री का सपना देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के पूरा टीम जो है लगा हुआ है कि कैसा हो बिहार चुनाव जीत ले, चाहे मुद्दा जो हो? एक बात बताइए, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे, और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें हम एक चीज गौर किया है, कह रहा है 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार। ये क्लियर ना है कई गो सरकारी नौकरी और कई गो जो है रोजगार। ये नहीं लग रहा है कि कुछ सस्पेंस डाले हुआ है? हाँ ये तो है, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। 50,000 सरकारी नौकरी, 10,000 सरकारी नौकरी, क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे तेजस्वी जी क्लियर कह रहे हैं कि प्रत्येक घर में, और उनकी सरकार बनने के बाद वो दे पाए नहीं दे पाए वो अलग चीज है, मगर अभी जो है वर्तमान में जो है बीजेपी हमको देखे मैनिफेस्टो में कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार साथ में जोड़ कर लिखे हुए हैं, तो इससे आपको नहीं लगता है कि क्लियर नहीं है? क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रोजगार का मतलब हो गया जो जैसे कंपनी वगैरह लगे, कोई ऐसा फैक्ट्री वगैरह लगे जिसमें उसको रोजगार बोलते हैं। जो सरकारी नौकरी होगी प्रॉपर, सरकारी नौकरी अलग हो, रोजगार अलग हो। एक बात बताइए, बिहार में भ्रष्टाचार है कि नहीं? बहुत ही ज्यादा। कितना भ्रष्टाचार है? बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। कम हुआ है कि बढ़ा है? पहले से तो लगभग बढ़िए रहा है। बढ़िए रहा है। एक बात बताइए, जब आप युवा हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, मैट्रिक पास किए हुए हैं, एक मजदूर आप 400 रुपया रोज कमाता है। आपको अगर 9,000 10,000 के सैलरी पे अगर आपको रखा जाए तो आप भ्रष्टाचार कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो करेगा ही भाई, उसमें पेट नहीं भरेगा। पहली बात तो पेट भरेगा। अब 4 परिवार है घर में, एक आदमी कमाने वाला है, अब 9,000 में क्या होगा? 9,000 में क्या होगा? करेगा ही। आप जानिए कि बिहार में जो मानव बल जो लाइन ठीक करता है, लाइन में उनको जानते होगा, वो 9600 रुपया के नौकरी पे खट रहा है। हाँ अभी भी खट रहा है 9600 रुपया के नौकरी पे। तो क्या उनका पेट भर जाएगा इस महंगाई के जमाने में? नहीं। डाटा ऑपरेटर जो होता है, जानते हैं आप, उसको जो है 10 से 12,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। क्या उनका पेट भर जाएगा? आप जानते हैं कि डाटा ऑपरेटर लोग ग्रेजुएशन कर डाटा ऑपरेटर में अच्छा स्किल लेकर कंप्यूटर में, फिर उनको वो रोजगार के लिए जाते हैं, उनको 12,000 रुपया रोजगार मिलता है। तो क्या वो भ्रष्टाचार करेंगे या छोड़ देंगे? आपको क्या करेगा ही करेगा भाई। तो इस सब के पे किसको फोकस करना चाहिए? सबसे पहली बात तो
जो हमारे बड़े लेवल के नेता है उसको ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि अगर आखिरकार जिसको हम काम पे रख रहे हैं वो काम कर रहा है तो भाई उसमें किस उतना में पेट भरेगा कि नहीं। पेट भरने वाला है कि नहीं, ये चीज हाँ। ध्यान देने बात है। चलिए एक बात देख लीजिए, आप जितने भी नेता को देखिए, या तो मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं डीए गठबंधन, और जो है दूसरा इंडिया गठबंधन जो है आपको तेजस्वी के जी के नाम पे वोट मांगते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि क्षेत्रीय मुद्दा को लोग भुला देते हैं और लोग